फ्रेंड, नमस्कार। मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मधुलिका UPRBL। और मैं 1 वीक बाद वापस लौटी हूँ। और मैं कहाँ गई थी उसका वीडियो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो देखिएगा। कल तो मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि कल मेरे बेटे का स्कूल में फंक्शन था, जिसकी वजह से मुझे वहाँ जाना पड़ा था। मगर मैंने परसों वीडियो डाला था और आजकल आप लोग अपना प्यार नहीं दे रहे हैं, वीडियो में बराबर व्यू नहीं आ रहे। तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग वीडियो में प्यार दीजिएगा, क्योंकि मैं 15 दिन से कंटिन्यू नहीं हूँ। 15 दिन से मेरे वीडियो में बहुत ज़्यादा गैपिंग हो रही है, 2-2, 3-3, 4-4 दिन का गैपिंग हो रही, क्योंकि मेरी भाभी आई थी और फिर उसके बाद मैं बिजी थी, जिसकी वजह से आप वीडियो देखिएगा, उसके बाद मैं बताऊंगी कहाँ बिजी थी। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं शुरू करती हूँ। इसी बीच में आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट थे और मैं उन सारे कमेंटों को आंसर नहीं दे पाई थी, क्योंकि उसके पीछे रीजन था। ना तो मैं वीडियो बना पाई हूँ और ना ही मैं कमेंट कर पाई हूँ। उसके पीछे रीजन ये था कि मैं घर पे नहीं थी और बिजी भी थी। और आप लोगों के कमेंट, आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किया, दीदी क्या हुआ, दीदी क्या हुआ, आपने स्टोरी नहीं सुनाई, आगे की बात नहीं बताई, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है, किस वजह से बात नहीं बताई, क्या किसी ने मना कर दिया या कोई कारण है, या किसी ने कह दिया कि वीडियो ना बनाओ। तो जी नहीं, ऐसा कोई कारण नहीं है। मैं ही व्यस्त थी, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, आप तक पहुंचा ही नहीं पा रही थी वीडियो। और अब मैं आप लोगों से सारी एक एक करके बातें बताऊंगी, जो बात बची हुई सब कुछ बताऊंगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है बस कि वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिए और बताइएगा। आप लोगों की कमेंट ये थे कि उनकी शादी को कितने साल हुए, यानी लव मैरिज शादी जो हुई, इस शादी को कितने साल हुए। तो इस शादी को लगभग हो गए हैं सन 2017 में हुई थी, 16 या 17 में, 16 में हुई थी और शायद 26 दिसंबर को हुई थी ये शादी। और उनके पास एक बच्चा है, एक बच्चा। मेरे पास 2 बच्चे, उधर एक बच्चा है। आप लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं तो मैं बता दूं, एक बच्चा है, ठीक है। और सन 2016 में शादी हुई थी और जिंदगी का, और रिलेशनशिप तो आज से नहीं था। रिलेशनशिप जो मतलब बातें हो रही थी सन 2011, जिसकी सन 2016 में शादी हुई हो, 11 से एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे को जान रहे हैं, एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, उसके बावजूद भी वो बंदा शादी किया, शादी करने के बाद धोखा दिया। ये सारी बातें मैंने आप लोगों को वीडियो में बताई थी और रोज रोज रिपीट करना अच्छा नहीं लगता। आप लोग रोज पूछोगे दीदी फिर क्या हुआ था, दीदी इसके आगे क्या हुआ था। तो अगर आप लोगों को देखना तो मेरी पुरानी पिछली वीडियो देख लीजिए जाके। मैं सारी वीडियो में सब कुछ लगभग मेरे ख्याल से मैं सब कुछ बता दी हूँ। और अभी आगे चल क्या रहा, चल यही रहा जो हमेशा चलता है, केस चल रहा, मगर उसकी कोई सुनवाई नहीं। केस में ये कहा जा रहा है नहीं कुछ तो कम से कम भुगताना तो दे, बच्चे और बीवी का खर्चा तो दे। बंदे अभी तो मतलब कहते नहीं, जिसके पास पैसा होता है उसके साथ प्रशासन होता है, शासन होता है। यहाँ कहते हैं योगी राज में भी ऐसा हो रहा है महिलाओं के साथ। बल्कि बहुत सारे वीडियो बनते हैं, बहुत सारे लोग भी कहते हैं कि योगी राज में गुंडा राज नहीं चलता है, मगर अभी है, जिसके पास ये है उसी का सब कुछ है। यहाँ मुकदमा लिखने में जो FIR लिखा जाता है, FIR लिखने में 1.5 साल बीत गए। यहाँ भगाया जा रहा है इस थाने से उस थाने, उस थाने से इस थाने, कभी महिला थाने, कभी कोतवाली, कभी यहाँ कभी वहाँ। ये मेरे क्षेत्र में नहीं आ रहा, दूसरा कह रहा है ये मेरे क्षेत्र में नहीं आया, तीसरा कह रहा है ये मेरे क्षेत्र में नहीं आया। कुछ नहीं, सिर्फ परेशान किया गया। यहाँ तक कि जो मुख्यमंत्री का लेटर लिखा जाता है, वो लेटर भी बकायदे लिखा गया, डाला गया, सब कुछ हुआ, मगर वहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं हुई, वहाँ से भी सुनवाई नहीं हुई। लास्ट में जब मजबूर होके खुद वकील कराया गया, सब कुछ, क्योंकि ये नहीं था ना। अभी ये चीज होती ना, ये चीज क्या है, मनी। अगर मनी होती तो अभी चटपट सारे काम होते भाई, क्योंकि मनी कोई दे नहीं सकता ना देने में।
तो उसके पास मनी है, क्योंकि वो कर रहा जॉब, वो है इंजीनियर, उसके पास मनी है। तो जब मनी की उसके पास कमी नहीं है तो भैया वो कहीं से भी कुछ भी करा सकता है। ये है कहानी, ये हकीकत है। कितनी कितनी लेडीजें तंग आके न जाने अपने आप को क्या कर लेती, इस दुनिया से ही वो कर लेती। मगर कुछ ऐसी होती है कि जो हैं वो अपने सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए जिया जाता, और किसी के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए जी रही है आज तक भी। मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो कहीं कुछ बोलेंगे, कहीं कुछ बोलेंगे। आप लोग बताइए, एक औरत है जो इतना परेशान है, फिर भी उसकी मुसीबतें दिन का दिन बढ़ती जा रही। एक बच्चा दिन का दिन बड़ा हो रहा ना, वो बच्चे की पढ़ाई लिखाई सब कुछ अपने पास से करे, कैसे करे वो और उसकी आत्मा जानती। रातों में नींद नहीं आती, नींद उड़ जाती है। और जो ये कमेंट करते हो ना आप लोग कि वो ऐसा है वैसा, उसे वैसा करना चाहिए, वो परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है, कोई सहारा नहीं है। बंदे ने 2 महीना, उसकी जमानत नहीं हुई, जो दहेज प्रथा वाला होता है उसमें 2 महीने जमानत नहीं थी। 2 महीने घर पे बैठा था, क्योंकि ना तो सिटी से बाहर जा सकता है और ना ही जिले से। 2 महीने घर पे बैठा था, फिर उसके बाद उसकी जमानत हो गई, बंदा चला गया वापस। उसको पैसे तो उसकी लाइफ में, मतलब पैसे तो आ ही रहे उसको ना, तो क्या चाहिए। और जिससे दोस्त बना रहा, बीबी भी है, तो ना तो बीबी की चाय और ना बच्चे की चाय, और पैसा आ ही रहा है। तो दोस्तों यही सारी बातें हैं, बहुत बहुत ज्यादा परेशान है इंसान का। विश्वास तो करना ही नहीं चाहिए। विश्वास जब टूटता है ना, किसी के ऊपर हम विश्वास करते, जब टूटता है तो दिल टूटता आवाज नहीं होती, विश्वास टूटता आवाज नहीं। मगर इंसान इतना टूट जाता कि अंदर से खोखला हो जाता है। यही कहते हैं दोस्तों। तो कभी भी किसी से लव मैरिज शादी नहीं करें, और जो करें तो दोनों फैमिली राजी हो, अच्छे से कागज बनवा ले, अच्छे से हर एक चीज कर ले, ताकि आने वाली जिंदगी उसकी सुधर जाए, उसके आने वाले बच्चे। क्योंकि ये ऐसे लोग होते, इनकी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। ये लोग दोगले होते हैं, औरतें होती, लेडीजें होती, वो अपने जब एक बार प्यार करती तो बोलती हम एक बार कर लिए, एक बार शादी हो गई, अब मैं बार बार नहीं करूंगी शादी। और जो यहाँ पे जो लोग रहते हैं, वो एक बार शादी करने के बाद 2 3 4 शादियां और करते हैं, क्योंकि उनको एक से पेट नहीं भरता ना, एक से उनके बच्चा होने के बाद ऐसा क्या हुआ जो आपने छोड़ के, उस टाइम सबसे ज्यादा आपकी जरूरत थी, जिस टाइम पे आप छोड़ के उसको चले गए थे पूना से। एक बार भी नहीं सोचा कि वो मर रही है, उसके कारण मर रही है, कि मेरा पति मेरा। आज भी उसके नाम का लंबा चौड़ा सिंदूर पूजा करती है, हे भगवान मेरे पति को अच्छा करो, हे भगवान मेरे पति को ऐसा करो, हे भगवान काश मेरे बच्चे की जिंदगी संवर जाए। मगर ये लोग बेशरम लोग सुनते नहीं। तो दोस्तों मैं चाहती हूँ ये वीडियो अगर उनके तक पहुंचे तो कम से कम देखे तो कि एक औरत कितनी परेशान है। मुझे ये नहीं समझ में आता दोस्तों कि वो इंसान को ऐसा क्या करा दिया गया। वैसे इस चीज में मैं बिलीव नहीं करती हूँ। जो इंसान अपनी बीवी बच्चा तो था नहीं, मगर बीवी के बिना जो एक पल के लिए ना रह पाए, वो आज इतना उसको कि मतलब आज 3 साल हो गए, 4 साल हो गए छोड़े, मगर एक बार भी वो नहीं सोचता कि लाओ मैं इससे बात करूं, इससे अपना मतलब बात करूं, ये मेरा बच्चा है, ये मेरी बीवी है। उस बच्चे को सबसे ज्यादा जरूरत उस बाप की रहती दोस्तों, मगर उस बाप ने उसको पलट के भी नहीं देखा कि मेरा बच्चा कहाँ गया है, इस दुनिया में कि नहीं है। यहाँ तक कि कोर्ट में जब ऑर्डर होता है दोस्तों, जैसे आप लोग बताते कोर्ट में ऑर्डर हुआ था, मैं दिखाती वहाँ का क्लिप भी, मगर मैंने नहीं दिखाया, कुछ मजबूरी रहती है।
देखो उसकी भी कुछ पॉलिसी है, वो भी अभी यूट्यूब पर नहीं आती, मगर वो कौन है मैं उसको यूट्यूब पर लाऊंगी लाऊंगी लाऊंगी, एक दिन सामने करवाऊंगी आप लोगों के। आप लोग खुद सुनिएगा वो इंसान आखिर है कौन, किसके लिए। तो दोस्तों वो इतना परेशान रहती, इतना परेशान रहती, रोती रहती है, हमेशा सोचती रहती है ऐसा क्या हो, वो सोचती है ऐसा कौन सा मैं पूजा कर लूं जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड सही हो जाए। और ये हस्बैंड महाशय ये सिर्फ दूसरे के चक्कर में पूरी जिंदगी बर्बाद। अरे वो तो अपनी जिंदगी बर्बाद ही कर लेगी, मगर उस बच्चे का, मासूम बच्चे का क्या है। मासूम बेटा, जितना हक आज तुम नहीं दिखा रहे हो बच्चे में, क्या कल कभी तुम वो हक दिखा पाओगे। कल को मान लो तुम सुधर भी गए तो क्या बच्चा कहेगा कि मेरा बचपना हमेशा आएगा लौट के? नहीं आएगा। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा। यही सारी बातें, आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, बहुत ज़्यादा दोस्तों मैं बिजी थी जिसकी वजह से मैं एक भी कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पा रही थी और ना ही मैं बता पा रही थी। सॉरी दोस्तों, इस समय मौसम जो है उतार चढ़ाव है। कल बहुत जगह बारिश हुई, मेरे गांव में भी कल बारिश हुई, तूफान आया बहुत ज़्यादा, मगर फिलहाल मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ बारिश नहीं आई और तूफान भी नहीं आया। तो दोस्तों आप लोग बताइए, उसकी ज़िंदगी में सिर्फ गम ही गम है। तो दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, और ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिस आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं करती हूँ बंद, और कल मिलती हूँ अच्छे से वीडियो में। तब तक आप अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहिए, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब। और हाँ दोस्तों एक बात तो कहना भूल ही गए हैं, देखो अब आ गई है ठंड, तो आप लोगों को अपने बच्चों को गरम कपड़े पहनाइए, गरम खिलाइए, और उनको जैसे बादाम है और किशमिश है ये सब भिगो के दीजिएगा। इससे उनकी ग्रोथ भी बढ़ेगी, उनका माइंड भी बढ़ेगा, दिमाग, मतलब बादाम खिलाएंगे। और साथ ही साथ जो ठंड आ रही, ठंड से बचत होगी, क्योंकि इस बार लग रहा ठंड ज़्यादा पड़ेगी, क्योंकि दिसंबर चालू हो गया, आज 5 दिसंबर है, मगर ठंड का माहौल जो है बराबर धूप नहीं दिख रही। और ये सब मौसम मैं कम से कम 2-3 साल से मैं नोटिस कर रही थी कि इस टाइम बढ़िया खिली खिली धूप रहती थी, लगता नहीं था कि मतलब ठंड का मौसम है। इस बार जब से 2 अक्टूबर से मौसम खराब हुआ, उसके बाद से दिन का दिन खराब ही होता जा रहा, मतलब मौसम सुधरने का नाम नहीं ले रहा। तो अपने बच्चों को स्वस्थ रखिए, मस्त रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मेरी वीडियो को लाइक करते हैं। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए, क्या एक क्या एक औरत ही गलत होती है? एक आदमी कभी गलत नहीं हो सकता? क्या एक आदमी और एक औरत की शादी साथ में हुई, लव मैरिज शादी की है, उसके बाद और जो आदमी होता है वो औरत को छोड़ देता है, तो क्या गलती औरत की है? बच्चे हुआ है तब भी लोग बाग यही कहते इसने ही ये ऐसी शादी की, भाग के की, ऐसे की, लव मैरिज की, जिसकी वजह से ये हुआ। क्या एक औरत का यही वजूद है? प्लीज़ दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एक औरत को कितना मजबूर किया जाता। अब देख लीजिए मालती जी को ही, जब वो जिंदा थी तब उनका कोई तारीफ नहीं करता था, तब सारे लोग यही मालती ऐसी है, मालती ऐसी